मैं और मेरा यह दोनों अज्ञान है। यह भाव कि मेरा घर है, मेरे रुपए हैं, मेरी विद्या है, मेरा यह सब ऐश्वर्य है, अज्ञान से पैदा होता है। और यह भाव ज्ञान से है कि हे ईश्वर, तुम करता हो और यह सब तुम्हारी चीज़ें हैं। घर, परिवार, लड़के, बच्चे, स्वजन वर्ग, बंधु बांधव, यह सब तुम्हारी वस्तुएं हैं। मृत्यु का सर्वदा स्मरण रखना चाहिए। मरने के बाद कुछ भी ना रह जाएगा। यहाँ कुछ कर्म करने के लिए आना हुआ है। जैसे कि देहात में घर है, परंतु काम करने के लिए कलकत्ता आया जाता है। यदि कोई दर्शक बगीचा देखने आता है तो धनी मनुष्यों के बगीचों का कर्मचारी कहता है, यह बगीचा हमारा है, यह तालाब हमारा है। परंतु किसी कारणवश जब वह नौकरी से अलग कर दिया जाता है, तब आम की लकड़ी के बने हुए संदूक को ले जाने का भी उसे अधिकार नहीं रह जाता। संदूक दरबान के हाथ भेज दिया जाता है। यह बात सुनकर सब हंसने लगे। श्री राम कृष्ण। भगवान दो बातों पर हंसते हैं। एक तो जब वैद्य रोगी की माँ से कहता है, माँ क्या भय है, मैं तुम्हारे लड़के को अच्छा कर दूंगा। उस समय भगवान यह सोचकर हंसते हैं कि मैं मार रहा हूँ और यह कहता है मैं बचाऊंगा। वैद्य सोचता है मैं करता हूँ, ईश्वर करता है, यह वह भूल गया है। दूसरा अवसर वह होता है जब दो भाई रस्सी लेकर जमीन नापते हैं और कहते हैं, इधर की मेरी है और उधर की तुम्हारी। तब ईश्वर और एक बार हंसते हैं। यह सोचकर हंसते हैं कि जगत ब्रह्मांड मेरा है, पर यह कहते हैं यह जगह मेरी है और वह तुम्हारी। श्री राम कृष्ण। उन्हें क्या कोई विचार द्वारा जान सकता है? दास होकर, शरणागत होकर उन्हें पुकारना चाहिए। श्री राम कृष्ण हंसते हुए विद्यासागर से प्रश्न पूछते हैं, अच्छा तुम्हारा भाव क्या है? विद्यासागर मुस्कुरा रहे हैं। कहते हैं, अच्छा यह बात आपसे किसी दिन निर्जन में कहूँगा। यह सब सुनकर सब हंसने लगते हैं। श्री राम कृष्ण। उन्हें पांडित्य द्वारा विचार करके कोई जान नहीं सकता। यह कहकर श्री राम कृष्ण प्रेम से मतवाले होकर गाने लगे। संगीत का मर्म यह है, कौन जानता है कि काली कैसी है? षड्दर्शनों ने उनका दर्शन नहीं पाया। मूलाधार और संसार में योगी लोग सदा उसका ध्यान करते हैं। वह पदवन में हंस के साथ हंसी जैसे रमण करती है। वह आत्मा राम की आत्मा है, प्रणव का प्रमाण है। वह इच्छामही अपनी इच्छा के अनुसार खट खट में विराजमान है। माता के जिस उदर में यह ब्रह्मांड समाया हुआ है, समझो कि वह कितना बड़ा हो सकता है। काली का महत्व महाकाल ही जानते हैं, वैसे और कोई नहीं समझ सकता। उसको जानने का लोगों का प्रयास देखकर प्रसाद हंसता है। अपार सागर क्या कोई तैरकर पार कर सकता है? यह मेरा मन समझ रहा है, परंतु फिर भी जी नहीं मानता। वामन होकर चंद्रमा की ओर हाथ बढ़ाता है। श्री राम कृष्ण। सुना? कहते हैं माता के जिस उदर में ब्रह्मांड समाया हुआ है, समझो कि वह कितना बड़ा है। और यह भी कहा है, षड्दर्शनों ने उनका दर्शन नहीं पाया। पांडित्य द्वारा
उसे प्राप्त करना असंभव है। विश्वास और भक्ति चाहिए। विश्वास कितना बलवान है, सुनो। किसी मनुष्य को लंका से समुद्र के पार जाना था। विभीषण ने कहा, इस वस्तु को कपड़े के छोर में बांध लो तो बिना किसी बाधा के पार हो जाओगे। जल के ऊपर से चल कर जा सकोगे, परंतु खोलकर ना देखना। खोलकर देखोगे तो डूब जाओगे। वह मनुष्य आनंदपूर्वक समुद्र के ऊपर से चला जा रहा था। विश्वास की ऐसी शक्ति है। कुछ रास्ता पार कर वह सोचने लगा कि विभीषण ने ऐसा क्या बांध दिया जिसके बल से मैं पानी के ऊपर से चला जा रहा हूँ। यह सोचकर उसने गांठ खोली और देखा तो एक पत्ते पर केवल राम नाम लिखा था। तब वह मन ही मन कहने लगा, अरे बस यही है। ज्यों ही उसने यह सोचा और वह डूब गया। यह कहावत प्रसिद्ध है कि राम नाम पर हनुमान का इतना विश्वास था कि विश्वास के बल से ही वे समुद्र लांघ गए, परंतु स्वयं राम को सेतु बांधना पड़ा था। यदि उन पर विश्वास हो तो चाहे पाप करे चाहे महापाप ही करे, किंतु किसी से भय नहीं होता। यह कहकर श्री रामकृष्ण भक्त के भावों से मस्त होकर विश्वास का महात्म गा रहे हैं, जिसका भावार्थ यह है, दुर्गा दुर्गा अगर जपूं मैं, जब मेरे निकलेंगे प्राण, देखो कैसे नहीं तारती, कैसे हो करुणा की खान। श्री राम कृष्ण विश्वास और भक्ति, भक्ति से वह सहज में ही मिल जाते हैं, वे भाव के विषय हैं। यह कहते हुए श्री राम कृष्ण ने फिर भजन आरंभ किया, जिसका भावार्थ यह है, मन तू अंधेरे घर में पागल जैसा उसकी खोज क्यों कर रहा है। वह तो भाव का विषय है, बिना भाव के अभाव द्वारा क्या कोई उसे पकड़ सकता है। पहले अपनी शक्ति द्वारा काम क्रोधी आदि को अपने वश में करो। उसका दर्शन ना तो षड दर्शनों ने पाया ना तंत्रों ने। वह भक्ति रस का रसिक है, सदा आनंद पूर्वक हृदय में विराजमान है। उस भक्ति भाव को पाने के लिए बड़े बड़े योगी युग युगांतर से योग कर रहे हैं। जब भाव का उदय होता है तब भक्त को वह अपनी ओर खींच लेता है, जैसे लोहे को चुंबक। प्रसाद कहता है, मैं मात्र भाव से जिसकी खोज कर रहा हूँ उसके तत्व का भांडा क्या मुझे चौराहे पर फोड़ना होगा। मन इशारे से ही समझ लो। यह गीत गाते हुए श्री राम कृष्ण समाधि स्थित हो गए। हाथों की अंजलि बंध गई, देह उत्तरित और स्थिर, नेत्र स्पंदनहीन हो गए। पश्चिम की ओर मुंह किए उसी बेंच पर पैर लटकाए बैठे रहे। सभी लोग गर्दन ऊंची करके यह अद्भुत अवस्था देखने लगे। पंडित विद्यासागर भी चुपचाप एकटक देख रहे हैं। श्री राम कृष्ण प्रकृति स्थित हुए, लंबी सांस छोड़कर फिर हंसते हुए बात कर रहे हैं। भाव भक्ति इसके माने उन्हें प्यार करना। जो ब्रह्म है उन्हीं को माँ कहकर पुकारते हैं। प्रसाद कहता है कि मैं मातृ भाव से जिसकी खोज कर रहा हूँ उसके तत्व का भांडा क्या मुझे चौराहे पर फोड़ना होगा। हे मन, इशारे ही से समझ लो। राम प्रसाद मन को इशारे से ही समझाने के लिए उपदेश करते हैं। यह समझाने को कहते हैं कि वेदों ने जिन्हें ब्रह्म कहा है उन्हीं को मैं
माँ कहकर पुकारता हूँ। जो निर्गुण है वे ही सगुण है, जो ब्रह्म है वे ही शक्ति है। जब यह बोध होता है कि वह निष्क्रिय है, तब उन्हें ब्रह्म कहता हूँ। और जब यह सोचता हूँ कि वे सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते हैं, तब उन्हें आधा शक्ति काली कहता हूँ। ब्रह्म और शक्ति अभेद है, जैसे कि अग्नि और उसकी धायिका शक्ति। अग्नि कहते ही धायिका शक्ति का ज्ञान होता है, और धायिका शक्ति कहने से अग्नि का ज्ञान। एक को मानिए तो दूसरा भी साथ मान लिया जाता है। उन्हीं को भक्तजन माँ कहकर पुकारते हैं। माँ बड़े प्यार की वस्तु है। ईश्वर को प्यार करने से वे प्राप्त होते हैं। भाव, भक्ति, प्रीति और विश्वास चाहिए। एक गाना और सुनो। भावार्थ। चिंतन करने से भाव का उदय होता है। जैसा भाव होगा, लाभ भी वैसा होगा। मूल है प्रयत्न। काली के चरण सुधा सागर में यदि चित्त डूब जाए तो पूजा, होम, याग, यज्ञ कुछ भी आवश्यक नहीं। चित्त को उन पर लगाना चाहिए, उन्हें प्यार करना चाहिए। वे सुधा सागर हैं, अमृत सिंधु हैं। इसमें डूबने से मनुष्य मरता नहीं, अमर हो जाता है। किसी किसी का यह विचार है कि ईश्वर को ज़्यादा पुकारने से मस्तिष्क बिगड़ जाता है, पर बात ऐसी नहीं। यह तो सुधा समुद्र है, अमृत सिंधु है। वेदों में इसे अमृत कहा है। इसमें डूबने से कोई मरता नहीं, अमर हो जाता है।